देखिए, आज हम हिंदी में आप सबको विशेषण और विशेष बताएंगे। यह यूपीएसआई हो या एलटी ग्रेड हो, किसी भी एग्जामों में जो है बहुत ज़्यादा विशेषण विशेष पूछता है। इसलिए आप सबको मैं विशेषण और विशेष के बारे में बताऊंगा आज। तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। विशेषण किसे कहते हैं, उसके बाद विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और जितने भी प्रकार हैं उनका पूरा डेफिनेशन आप सब बता देंगे। तो आप सब देखिए, जिस शब्द में संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। देखिए, परिभाषा लिख लीजिए। विशेषण विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे गुण दोष लिख लीजिएगा कोष्टक में। विशेषता में क्या, जैसे गुण हुआ, दोष हुआ, और गुण दोष संख्या परिमाण, संख्या हुआ और परिमाण, परिमाण शब्दों का प्रयोग, परिमाण शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। थोड़ा बंद करो। विशेषण के देखिए, जैसे कि हमने विशेषण बताया, विशेषण में जैसे कह दिया जाए बड़ा, काला, लंबा, दयालु, जैसे कह दिया जाए विशेषण क्या है, जैसे कह दिया जाए, जैसे कोई, जैसे बताइए क्या क्या आ सकता है जैसे विशेषण में। तो जैसे बता दीजिए कि बड़ा, काला, दयालु, लंबा आदि, ये सब विशेषण के एग्जाम्पल है, उदाहरण जैसे थे हमने, जैसे बता दिया। जैसे कह दिया जाए खूंखार शेर दहाड़ रहा है, हाँ, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। खूंखार, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। जैसे कह दिया जाए खूंखार शेर दहाड़ रहा है, तो यहां पर विशेषण क्या हो गया, खूंखार।
कह रहा है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। संज्ञा शेर हो गया, दहाड़ना सर्वनाम हो गया। तो शेर दहाड़ रहा है, कैसा खूंखार तरीके से दहाड़ रहा है, बहुत तेजी से दहाड़ रहा है। जैसे कि यह विद्यालय मेरा है। दूसरा देखिए, जैसे कह दिया जाए यह विद्यालय मेरा है, यह विद्यालय मेरा है। नहीं, यह विद्यालय मेरा है। विद्यालय मेरा है किसका? यह है न, इसमें यह क्या विशेषण है? विद्यालय जो है सर्वनाम संज्ञा है, मेरा जो सर्वनाम है। विद्यालय कह सकते हो, सर्वनाम भी कह सकते हो, मेरा जो है संज्ञा कह सकते हो। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? यह है संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पर यह है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। यहां देखिए, मैं दूध पीता हूं 1 लीटर। 1 लीटर यहां विशेषण हो गया। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहा है कौन? 1 लीटर दूध तो पीते हैं, ठीक है। मैं कितना पीता हूं? 1 लीटर। तो जो 1 लीटर है वही विशेषता बता रहा है। जैसे कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। व्यक्ति घंटी बजा रहा है, कौन सा कोई व्यक्ति होगा? जिसमें कोई क्या है? हमारा विशेषण है। क्या है? यहाँ कोई विशेषण है, इसलिए कि व्यक्ति संज्ञा है, घंटी बजा रहा है सर्वनाम है। तो घंटी बजा रहा है, व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो कोई व्यक्ति क्या हो गया? हाँ, विशेषण हो गया। भैया 1 किलो सेब दे दो। भैया 1 किलो सेब दे दो। यहाँ 1 किलो क्या है? 1 किलो विशेषण है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा और ऐसे रेखा खींच देगा, कहेगा इन शब्दों में विशेषण है कौन सा है? विशेषण है, विशेष है, सर्वनाम है, संज्ञा बताइए आप सब। तो पूछेगा तो जैसे 1 लीटर दूध मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विशेषण है? विशेष। तो इसमें विशेषण क्या है तो बताओगे? 1 लीटर। जैसे ऐसे रेखा खींच देगा, कहेगा रेखांकन के ये जो दिया है इन पैराग्राफ में रेखांकन अंश में बताइए इसमें कौन सा विशेषण, विशेषण और विशेष से कौन है ये बताइए। तो विशेषण बताना पड़ेगा। विशेषण है, विशेषण की 1 लीटर दूध जो है विशेषण है हमारा। अब देखिए, रंग बिरंगे पीले नीले ये सब क्या विशेषण ही है ना, ये सब तो। अब देखिए, विशेषण हम लोग पढ़े तो ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम भी आ रहा है इसमें। संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा भी दिए, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाए भी है। पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं? अरे संज्ञा सर्वनाम बताए नहीं पढ़ाए? पढ़ाए नहीं है हम सर्वनाम में निजवाचक, प्रश्नवाचक, न अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, व्यक्तिवाचक न। हाँ, अब देखिए विशेषण के भेद या विशेषण के कार्य क्या है। विशेषण के प्रकार डाल लीजिए।
विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। विशेषण हमारा जो है 4 प्रकार के होता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। जो निम्न है। अब देखिए विशेषण के प्रकार। जैसे मान लीजिए विशेषण हो गया, इसके चारों भाग में यही लिख दे रहा हूं। 1 2 देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। एक गुणवाचक होता है। गुणवाचक पहला है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाण। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक, और चौथा है संकेत या सार्वनामिक। तीसरा है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। चौथा और आखिरी है सार्वभौमिक या संकेतवाचक कह सकते हैं। संकेतवाचक। संकेतवाचक या सार्वभौमिक वाचक विशेषण। ये रहा विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और चारों प्रकार में जो है परिमाणवाचक 2 प्रकार का होता है। परिमाणवाचक कितने हैं भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन से है? निश्चय और अनिश्चय। परिमाण में भी 2 हैं। एक निश्चित है, एक अनिश्चित भी है। इनके 2 लड़के हैं। एक निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक विशेषण। परिमाण निश्चयवाचक हो गया ना, निश्चयवाचक हो गया एक। हाँ, निश्चयवाचक परिमाण। निश्चय परिमाणवाचक लिख लो। निश्चय परिमाण परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा अनिश्चय। दूसरा है अनिश्चय।
अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए जो हमारा संख्यावाचक है, संख्यावाचक संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक के भी दो लड़के हैं। अभी सब लड़के के लड़के तैयार हो रहे हैं, देखना कितने होंगे अभी। संख्यावाचक जो विशेषण है इनके दो लड़के हैं भाई, और नीचे कर दीजिए। देखिए संख्यावाचक के दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक। एक होता है निश्चित संख्या, एक होता है अनिश्चित संख्या होता है। कौन कौन से हैं? हाँ, निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित अनिश्चित संख्या वाचक। अब क्या है चौथा, क्या संकेत वाचक सार्वभौमिक न। अब यहां से थोड़ा देखिए, अब थोड़ा ये नया रूप ले लिया। अब हमारा जो है निश्चित वाचक, जो निश्चित संख्यावाचक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? निश्चित संख्यावाचक जो है 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। हाँ, इनके 6 पुत्र हुए हैं। बढ़िया। देखिए इनके 6 पुत्र कौन कौन से हैं। एक है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, पहला है गणना वाचक, गणनावाचक। पहला है गणनावाचक, निश्चय में है। पहला है गणनावाचक या पूर्ण संख्या बोधक, दूसरा है क्रमवाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, तीसरा है आवृत्ति वाचक, चौथा है समुदायवाचक। हाँ, समुदायवाचक, जहाँ ढेर सारे लोग समूह रहे उसे समुदायवाचक कहते हैं, और उसमें काउंटिंग होती नहीं होती है, कितने लोग हैं समूह कहते नहीं है। हाँ, समुदायवाचक विशेषण हो गया। समुच्चय, हाँ समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक ये मैथ में है। समुच्चयवाचक भी देखोगे तो। उसके बाद एक है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। उसके बाद देखे सार्वनामिक के 4 पुत्र हुए। संकेतवाचक या सार्वभौमिक है ना। चौथा कहाँ है? यही है ना, चौथा कारक है सार्वनामिक ना, सार्वनामिक है, सार्वनामिक है ये। सार्वनामिक है ये तो। सार्वनामिक के भी कितने पुत्र? 4 पुत्र हो गए ना।
यहाँ क्या है, सार्वनामिक है, सार्वनामिक है ये, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, यहाँ वही चीज लिखा गया है। सार्वनामिक या संकेतवाचक, ठीक है मिटा दिए हम तो, संकेतवाचक भी लिख सकते हो, ठीक ना। इनके कितने पुत्र हुए, इनके 4 पुत्र हैं, इनके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, इनके 4 भाग हैं। नंबर 1, देखिए इनके 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं, एक है संकेतवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। पहला क्या होता है हमने, संकेतवाचक, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण या निश्चयवाचक इसको कह सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, निश्चयवाचक, ठीक। दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक। चौथा और आखिरी है जो है संबोधनवाचक, संबोधनवाचक विशेषण। संबोधनवाचक विशेषण। अब देखिए हमने विशेषण में जितने भी थे, विशेषण कुल 4 प्रकार के थे, हमने 4 प्रकार लिखाया, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक के कोई भाग नहीं है, कोई लड़के नहीं है, परंतु परिमाणवाचक के 2 लड़के आए, एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित आया। परिमाण में जो है एक निश्चित परिमाण, एक अनिश्चित परिमाण हुआ, ठीक। निश्चित मतलब जिसके बारे में अच्छी तरह जानकारी हो जाए, और जिसके बारे में अनिश्चित तो जिसमें जानकारी सही न हो पाए, निश्चित हो गया। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण आया, उनके भी 2 लड़के थे, एक तो निश्चयवाचक थे, दूसरा था अनिश्चित, एक निश्चितवाचक दूसरा अनिश्चितवाचक था। उसके बाद निश्चितवाचक के जो है 4 लड़के, 4 क्या हुए, 6 लड़के हुए। पहला है गणनावाचक निश्चित, दूसरा है क्रमवाचक निश्चित, तीसरा है समुदायवाचक निश्चित, और 5वां था समुच्चयवाचक निश्चित, और 6ठा जो है प्रत्येक बोधक वाचक निश्चित संख्या विशेषण। उसके बाद जो है विशेषण में चौथा सार्वनामिक विशेषण आता है। सार्वनामिक विशेषण के भी 4 पुत्र हुए, एक हुआ संकेतवाचक या निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा हुआ प्रश्नवाचक, और चौथा हुआ संबोधनवाचक। ये हमारा पूरा विशेषण का पूरा लेखा जोखा आप सबको ग्राफ के द्वारा मैं बता भी दिया हूँ और बना भी दिया हूँ, इसको बना लीजिए आप सब।
उसके बाद आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहला नंबर गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं।